दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन, एपिसोड 1, प्लेटफॉर्म नंबर 6 का यात्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाठक और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में हर रात एक ऐसा यात्री सफ़र करता है जिसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता। अगर आप रात में मेट्रो से सफ़र करते हैं तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए। दिल्ली, रात के 11:48। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कुछ यात्री अपनी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आदित्य, 28 साल का एक वीडियो जर्नलिस्ट। उसे सोशल मीडिया पर एक अनजान ईमेल मिला था। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच देखना है तो रात 12 बजे आखिरी मेट्रो में चढ़ना, प्लेटफॉर्म नंबर 6 आखिरी डिब्बा। पहले उसे लगा यह किसी का मजाक है, लेकिन जिज्ञासा उसे स्टेशन तक खींच लाई। घड़ी में 11:59 हुए। सुरक्षा गार्ड ने सभी यात्रियों से कहा, जल्दी कीजिए, यह आज की आखिरी ट्रेन है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। आदित्य आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। 2 स्टेशन निकल गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तभी डिब्बे की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई तो सामने वाली सीट पर एक सफेद शर्ट पहने बुजुर्ग बैठे थे। आदित्य को पूरा यकीन था, कुछ सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। उसने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी जैसे किसी ने उस बुजुर्ग को देखा ही न हो। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौजूद नहीं है। आदित्य चौंक गया। उसने ऊपर लगा रूट मैप देखा। सभी स्टेशनों के नाम गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, अंतिम पड़ाव। और तभी सामने बैठे बुजुर्ग ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम भी निमंत्रण लेकर आए हो। की आखिरी ट्रेन जारी है। मेट्रो की आखिरी ट्रेन, एपिसोड 2, जिस स्टेशन का कोई अस्तित्व नहीं। मेट्रो तेज रफ्तार से अंधेरी सुरंग दौड़ रही थी। आदित्य की नजर सामने बैठे बुजुर्ग पर टिकी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? कौन सा निमंत्रण? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। इस ट्रेन में कोई गलती से नहीं चढ़ता, हर यात्री को बुलाया जाता है। आदित्य ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब, समय भी रुक चुका था। स्क्रीन पर अब भी 12 बजे लिखा था। तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ धीमी होने लगी। खिड़की के बाहर देखा तो कोई स्टेशन दिखाई दिया, लेकिन यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो के किसी नक्शे में नहीं था। उसके बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अंतिम पड़ाव। दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर घना कोहरा था। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग खड़े थे। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस सबकी नजरें ट्रेन पर थीं। अचानक स्पीकर से घोषणा हुई, जिन यात्रियों का समय पूरा हो चुका है कृपया उतर जाएं। इतना सुनते ही डिब्बे में बैठे 5 यात्रियों में से 3 लोग बिना कुछ बोले उठे और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। जैसे ही वे कोहरे में आगे बढ़े, उनके शरीर धुएं की तरह गायब होने लगे। आदित्य का गला सूख गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से उसी बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बाहर मत जाना, जो उतरता है वह कभी वापस नहीं आता। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक छोटी लड़की ने आदित्य की ओर हाथ हिलाया। वह लगभग 10 साल की होगी। उसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी। वह मुस्कुराकर बोली, भैया, मेरी मम्मी अंदर हैं, क्या आप उन्हें बुला देंगे? आदित्य ने पूरे डिब्बे में नजर दौड़ाई। कोई महिला नहीं थी। उसने फिर बाहर देखा, लेकिन लड़की अब मुस्कुरा नहीं थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे काला खून बहने लगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाठक और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में हर रात एक ऐसा यात्री सफ़र करता है जिसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता। अगर आप रात में मेट्रो से सफ़र करते हैं तो ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए। दिल्ली, रात के 11:48। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कुछ यात्री अपनी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आदित्य, 28 साल का एक वीडियो जर्नलिस्ट। उसे सोशल मीडिया पर एक अनजान ईमेल मिला था। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
अगर सच देखना है तो रात 12 बजे आखिरी मेट्रो में चढ़ना, प्लेटफॉर्म नंबर 6, आखिरी डिब्बा। पहले उसे लगा ये किसी का मजाक है, लेकिन जिज्ञासा उसे स्टेशन तक खींच लाई। घड़ी में 11:59 हुए। सुरक्षा गार्ड ने सभी यात्रियों से कहा, जल्दी कीजिए, यह आज की आखिरी ट्रेन है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर की दरवाजे खुले। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। आदित्य आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। 2 स्टेशन निकल गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तभी डिब्बे की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए बुझ गई। जब रोशनी वापस आई तो सामने वाली सीट पर एक सफेद शर्ट पहने बुजुर्ग बैठे थे। आदित्य को पूरा यकीन था, कुछ सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। उसने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी जैसे किसी ने उस बुजुर्ग को देखा ही न हो। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौजूद नहीं है। आदित्य चौंक गया। उसने ऊपर लगा रूट मैप देखा। सभी स्टेशनों के नाम गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, अंतिम पड़ाव। और तभी सामने बैठे बुजुर्ग ने पहली बार दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन, तुम भी निमंत्रण लेकर आए हो, प्लेटफॉर्म नंबर 6 का यात्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाठक और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन में हर रात एक ऐसा यात्री सफर करता है जिसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता। अगर आप रात में मेट्रो से सफर करते हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। दिल्ली, रात के 11:48। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कुछ यात्री अपनी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आदित्य, 28 साल का एक वीडियो जर्नलिस्ट। उसे सोशल मीडिया पर एक अनजान ईमेल मिला था। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच देखना है तो रात 12 बजे आखिरी मेट्रो में चढ़ना, प्लेटफॉर्म नंबर 6, आखिरी डिब्बा। पहले उसे लगा यह किसी का मजाक है, लेकिन जिज्ञासा उसे स्टेशन तक खींच लाई। घड़ी में 11:59 हुए। सुरक्षा गार्ड ने सभी यात्रियों से कहा, जल्दी कीजिए, यह आज की आखिरी ट्रेन है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। आदित्य आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। 2 स्टेशन निकल गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तभी डिब्बे की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई तो सामने वाली सीट पर एक सफेद शर्ट पहने बुजुर्ग बैठे थे। आदित्य को पूरा यकीन था, कुछ सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। उसने आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी जैसे किसी ने उस बुजुर्ग को देखा ही न हो। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौजूद नहीं है। आदित्य चौंक गया। उसने ऊपर लगा रूट मैप देखा। सभी स्टेशनों के नाम गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, अंतिम पड़ाव। और तभी सामने बैठे बुजुर्ग ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, तुम भी निमंत्रण लेकर आए हो की आखिरी ट्रेन जारी रहेगा। एपिसोड 3, ब्लैक टिकट। मेट्रो अब किसी सामान्य रेल लाइन पर नहीं दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर न शहर था न सुरंग, सिर्फ अंतहीन काला अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कभी कभी लाल आंखें चमक जाती, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ भाग रहा हो। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, आप हैं कौन? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका मेट्रो कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, पैसेंजर नंबर 0001। उन्होंने गहरी सांस ली। मेरा नाम रघुवीर है। मैं इस ट्रेन का पहला यात्री हूं और पिछले 22 सालों से घर नहीं पहुंच पाया। आदित्य सन्न रह गया। 22 साल, रघुवीर ने सिर हिलाया। यह ट्रेन समय में नहीं चलती, यह पछतावे में चलती है। इतने में टिक 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 किसी के जूतों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। डिब्बे के दूसरे छोर से एक लंबा आदमी काले कोट में उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने पुरानी शैली की टिकट चेकर की टोपी पहन रखी थी। उसकी आंखों की जगह गहरा अंधेरा था। हाथ में चमड़े का पुराना टिकट पंचर। वह हर सीट के सामने रुकता और धीमी आवाज में कहता, टिकट दिखाइए। जिस यात्री के पास टिकट नहीं होता वह अगले ही पल अपनी सीट से गायब हो जाता, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रघुवीर ने फुसफुसाकर कहा, नीचे मत देखना और उससे आंख मत मिलाना। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वह टिकट चेकर अब उसके सामने आ चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। टिकट। आदित्य हकलाया। मेरे पास तो सामान्य मेट्रो कार्ड है। टिकट चेकर ने कार्ड हाथ में लिया। एक सेकंड देखा, फिर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह टिकट जीवित लोगों की दुनिया का है। पूरा डिब्बा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। टिकट चेकर ने अपनी जेब से एक काला टिकट निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एक तरफा यात्रा, इसे स्वीकार करो या अगला स्टेशन तुम्हारा होगा। आदित्य ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। तभी पूरी ट्रेन जोर से कांपने लगी। लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी लौटी, रघुवीर अपनी सीट पर नहीं थे। उनकी जगह सिर्फ उनका पुराना मेट्रो कार्ड पड़ा था और सीट के शीशे पर उंगली से लिखा था, उस पर भरोसा मत करना। आदित्य ने घबराकर पीछे देखा। टिकट चेकर गायब हो चुका था, लेकिन उसकी काली टोपी अब आदित्य की गोद में रखी थी। और उसी क्षण स्पीकर से घोषणा हुई, अगला स्टेशन राजीव चौक नहीं फैसला। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन। एपिसोड 4, फैसला स्टेशन। मेट्रो की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी। स्पीकर पर एक अजीब सी घंटी बजी। टन टन टन। फिर एक भारी आवाज पूरे डिब्बे में गूंजी, अगला स्टेशन फैसला। सभी यात्री अपने अपने कर्मों के लिए तैयार रहे। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। एक विशाल प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। उस पर कोई विज्ञापन नहीं था, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, सिर्फ एक पुरानी घड़ी जिसकी दोनों सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। मेट्रो रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। बाहर सफेद कपड़े पहने दर्जनों लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। हर किसी के हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जैसे वे किसी अदालत में पेशी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक महिला की आवाज आई, यात्री संख्या 47 बाहर आइए। एक अधेड़ आदमी कांपते हुए ट्रेन से उतरा। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसके सामने धुएं से एक विशाल दरवाजा बन गया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सत्य कक्ष। वह आदमी अंदर चला गया। कुछ ही क्षण बाद अंदर से उसकी चीख सुनाई दी। फिर पूरी खामोशी। दरवाजा खुला, लेकिन वह आदमी वापस नहीं लौटा। सिर्फ उसकी फाइल हवा में उड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर गिर गई। आदित्य का गला सूख गया। ये जगह है क्या? उसी समय पीछे से वही रहस्यमयी टिकट चेकर फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, हर इंसान अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। यहाँ कहानियां नहीं, सच देखा जाता है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, और मेरा सच? टिकट चेकर ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी उंगली से प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना टीवी स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर आदित्य का बचपन दिखाई दे रहा था। वह लगभग 10 साल का था। उसका छोटा भाई नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह तेज बहाव में गिर गया। स्क्रीन पर छोटा आदित्य मदद के लिए दौड़ सकता था, लेकिन वह डरकर भाग गया। कुछ मिनट बाद गांव वालों ने उसके भाई का शव बरामद किया। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं बच्चा था, मैं डर गया था। टिकट चेकर शांत स्वर में बोला, डर भी एक फैसला होता है। इतना कहते ही प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जमीन फटने लगी। उस दरार से एक छोटा लड़का बाहर आया। उसने भीगे हुए कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, भैया, इस बार भागोगे या मेरा हाथ पकड़ोगे? आदित्य की सांसें रुक गईं। वह लड़का बिल्कुल उसके मरे हुए छोटे भाई जैसा दिख रहा था। और तभी स्पीकर पर आखिरी घोषणा हुई, यात्री आदित्य, आपका फैसला शुरू होता है, जारी रहेगा। सामान्य एपिसोड 5 में, क्या वह सचमुच आदित्य का भाई है या कोई और? फैसला स्टेशन का असली नियम क्या है? दिल्ली मेट्रो की ट्रेन में चढ़ने वाले हर यात्री को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा छा गया। छोटा लड़का धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ा। उसके भीगे हुए पैरों के निशान जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे खून के निशानों में बदल गए। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, लड़के ने हल्की मुस्कान दी। भैया, इस बार मेरा हाथ पकड़ोगे? आदित्य कांपते हुए उसके पास गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, पूरा प्लेटफॉर्म गायब हो गया। बिरजल लाइन। 10 साल पहले आदित्य ने खुद को फिर उसी नदी के किनारे खड़ा पाया। बारिश हो रही थी।
उसका छोटा भाई रोहन गेंद के पीछे भाग रहा था। आदित्य सब कुछ पहचान गया। यही वह दिन था जिस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। इस बार रोहन का पैर फिर फिसला। वह तेज बहाव में गिर गया। लेकिन इस बार आदित्य भागा नहीं। वह पूरी ताकत से नदी में कूद गया। तेज लहरें उसे बहाने लगीं। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए लगा कि दोनों बच जाएंगे, लेकिन तभी नदी का पानी अचानक काला पड़ने लगा। उस पानी के बीच से वही टिकट चेकर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, यह अतीत नहीं है, यह परीक्षा है। अचानक रोहन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसकी आवाज भारी हो गई। अगर मुझे बचाना है तो अपनी जिंदगी छोड़नी होगी। आदित्य चौंक गया। तुम रोहन नहीं हो। वह आकृति जोर से हंसी। पूरा नदी का पानी धुएं में बदल गया। कुछ ही क्षणों में आदित्य फिर से मेट्रो के डिब्बे में था। उसकी हथेली पर एक काला निशान बन चुका था, ठीक उसी आकार का जैसा ब्लैक टिकट पर बना था। तभी टिकट चेकर उसके सामने आया। इस बार उसने पहली बार अपना नाम बताया। मेरा नाम यमदूत नहीं, संरक्षक है। मेरा काम आत्माओं को ले जाना नहीं, उन्हें सच दिखाना है। आदित्य ने पूछा, तो मुझे यहां क्यों लाया गया? संरक्षक ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस ट्रेन में एक ऐसा यात्री छिपा है जो जीवित नहीं है, लेकिन हर रात किसी नए इंसान की जिंदगी चुरा लेता है। कौन? संरक्षक ने डिब्बे के सबसे आखिरी कोने की ओर इशारा किया। वहां एक आदमी काली हुडी पहनकर बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे सिर उठाया, आदित्य का दिल रुक गया। वह चेहरा आदित्य का ही था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं वही जो तुम बन सकते थे। उसी क्षण पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गईं और स्पीकर पर आखिरी घोषणा हुई। असली यात्रा अब शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन 3 ब्रदर्स यात्री से दूसरा आदित्य। मेट्रो की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। पूरा डिब्बा घने अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। उसकी टिमटिमाती रोशनी में आखिरी सीट पर बैठा दूसरा आदित्य धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही आंखें, वही मुस्कान, वही आवाज, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वह इंसान नहीं, एक परछाई। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया, मैं वह आदित्य हूँ जिसने उस दिन अपने भाई को बचाने की कोशिश की नहीं की। मैं तुम्हारे डर, तुम्हारे पछतावे और तुम्हारे अपराध बोध से पैदा हुआ। संरक्षक चुपचाप सब देखता है। उसने धीरे से कहा, हर उस यात्री का एक छाया रूप होता है जो अपने आप से भागता है। अगर छाया जीत गई तो असली इंसान हमेशा के लिए इस ट्रेन का यात्री बन जाता है। आदित्य ने आँखें पूछी, मैं तुमसे नहीं डरता। दूसरा आदित्य हंसता, डरते नहीं, इसलिए हर रात उसी सपने से जाग जाते हैं। अचानक पूरे डिब्बे की खिड़कियां एक साथ खुल गईं, लेकिन बाहर हवा नहीं थी, सिर्फ गहरा काला शून्य। और उस शून्य से सैकड़ों काले हाथ अंदर आने लगे। वे हाथ दूसरे आदित्य के शरीर में समाने लगे। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पहले से दोगुना बड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम हार गए तो अगली आखिरी ट्रेन का निमंत्रण किसी और को नहीं, तुम्हें बांटना होगा। इतना कहकर वह बिजली की रफ्तार से आदित्य पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। डिब्बे में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। आदित्य ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। उसी समय उसके गले में लटका छोटा सा लॉकेट, जो उसकी मां ने बचपन में दिया था, अचानक चमक उठा। तेज सफेद रोशनी पूरे डिब्बे में फैल गई। दूसरा आदित्य दर्द से चीख उठा। नहीं, यह प्रकाश नहीं। संरक्षक पहली बार मुस्कुराया। याद रखो, अंधेरा कभी प्रकाश से नहीं जीतता, वह सिर्फ डर से जीतता है। लेकिन तभी लॉकेट बीच से चटक गया। उसकी रोशनी बुझ गई। दूसरा आदित्य फिर मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और पूरे डिब्बे की दीवारों पर एक साथ हजारों नाम उभर आए। हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी। संरक्षक की आवाज कांप गई। ये उन लोगों के नाम हैं जो इस ट्रेन से कभी वापस नहीं लौटे। आदित्य ने ध्यान से देखा। सूची के सबसे नीचे एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, आदित्य। और उसके सामने आज की तारीख। उसी क्षण मेट्रो अचानक रुक गई। स्पीकर से घोषणा हुई, अंतिम निर्णय स्टेशन आ चुका है। दरवाजे अपने आप खुल गए।
बाहर सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और उसके पीछे खड़ा था एक नकाबपोश न्यायाधीश। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन एपिसोड 7 अंतिम निर्णय। मेट्रो के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। बाहर न प्लेटफॉर्म था न कोई स्टेशन, सिर्फ घना सफेद कोहरा। उस कोहरे के बीच एक काली लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसके पीछे खड़ा था एक लंबा आदमी, काले चोगे में, चेहरे पर चांदी का नकाब। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। स्पीकर पर आवाज गूंजी, यात्री संख्या 7821 अंतिम निर्णय के लिए आगे आए। आदित्य ने गहरी सांस ली और ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसके पीछे मेट्रो के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर बैठे सभी यात्री अचानक गायब हो चुके थे। सिर्फ संरक्षक खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। न्याय की शुरुआत नकाबपोश व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। हवा में 3 दरवाजे प्रकट हुए। पहले दरवाजे पर लिखा था डर, दूसरे पर सत्य और तीसरे पर बलिदान। नकाबपोश बोला, हर आत्मा को मुक्ति पाने के लिए इन तीनों रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता तुम्हें जीवित दुनिया में वापस ले जाएगा। आदित्य ने पूछा, अगर मैंने गलत रास्ता चुन लिया? नकाबपोश शांत स्वर में बोला, फिर तुम इस ट्रेन के अगले संरक्षक बन जाओगे। सोडे है हमारी। पहला दरवाजा डर। आदित्य ने डर वाला दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने जैसे ही कदम रखा, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। तुम कायर हो, तुम अपने भाई को बचा सकते थे, तुम्हारी वजह से वो मरा। अचानक सैकड़ों काली परछाइयां उसकी ओर दौड़ी। आदित्य घबरा गया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद करके कहा, हाँ मैं डरा था, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। इतना कहते ही सारी परछाइयां धुएं में बदल गईं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दार। दूसरा दरवाजा सच। अंदर एक पुराना कमरा था। टेबल पर एक फाइल रखी थी। उसमें पुलिस रिपोर्ट थी। आदित्य ने पढ़ा, उसका भाई नदी में गिरने के बाद जिंदा था। अगर 5 मिनट पहले मदद पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी। आदित्य घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार किया। कमरे की दीवार पर लिखा उभर आया, सच स्वीकार करना मुक्ति की पहली शर्त है। तीसरा दरवाजा बलिदान। जैसे ही उसने तीसरा दरवाजा खोला, वह फिर उसी मेट्रो में था, लेकिन इस बार पूरी ट्रेन खाली थी। सिर्फ एक बच्चा रो रहा था। वह भी छोटी लड़की थी जो अंतिम पड़ाव स्टेशन पर में थी। उसने कहा, अगर तुम मुझे बचाओगे तो तुम कभी घर नहीं लौट पाओगे। उसी क्षण पीछे से दूसरा आदित्य प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, सोच लो, एक अजनबी के लिए अपनी जिंदगी दोगे? आदित्य ने बिना एक पल सोचे बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अगर किसी एक जान को बचाने के लिए मुझे यहीं रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। इतना सुनते ही पूरी ट्रेन तेज सफेद रोशनी से भर गई। नकाबपोश ने पहली बार अपना मुखौटा उतारा। उसका चेहरा देखकर आदित्य की सांस रुक गई। वह कोई और नहीं, भविष्य का आदित्य था। वह मुस्कुराया, तुमने वह फैसला लिया जो मैं कभी नहीं ले सका, इसलिए अब समय की यह कड़ी बदल सकती है। लेकिन उसी पल पूरी मेट्रो जोर से हिलने लगी। स्पीकर से एक नई आवाज आई, चेतावनी, असली चालक जाग चुका है। संरक्षक का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने चिल्लाकर कहा, आदित्य भागो, अब तक तुम ट्रेन में थे, लेकिन अब ट्रेन का मालिक आ रहा है। और अगले ही पल ड्राइवर के केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में 2 जलती हुई नीली ड्राइवर के केबिन का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में 2 नीली जलती हुई आंखें। पूरे डिब्बे का तापमान अचानक गिर गया। मेट्रो अपने आप चलने लगी, लेकिन इस बार वह पटरियों पर नहीं चल रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो पूरी ट्रेन हवा में तैर रही थी। नीचे पूरा दिल्ली शहर दिखाई दे रहा था। लाल किला, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, सब कुछ, लेकिन शहर पूरी तरह सुनसान था। एक भी इंसान नहीं। संरक्षक ने कांपती आवाज में कहा, यह दिल्ली नहीं, यह उन लोगों की दुनिया है जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तभी केबिन से एक भारी आवाज गूंजी, यात्री संख्या 7821 अंदर आओ। आदित्य के कदम अपने आप केबिन की ओर बढ़ने लगे।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शरीर उसका कहना नहीं मान रहा था। केबिन के अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा ड्राइवर की सीट पर एक लंबा व्यक्ति बैठा था। उसने पुरानी मेट्रो ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था जहां चेहरा होना चाहिए था। वहां एक घूमता हुआ काला धुआं था। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मैं चालक नहीं हूं, मैं रास्ता हूं। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। पूरे केबिन में धातु की आवाज गूंजने लगी। जब कोई इंसान पछतावे, झूठ और अधूरे वादों के साथ मरता है, उसकी आखिरी यात्रा मैं पूरी करवाता हूं। उसने अपना हाथ कंट्रोल पैनल पर रखा। सामने लगी स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर हजारों यात्रियों की तस्वीरें दिखाई देने लगी। हर तस्वीर के नीचे एक शब्द लिखा था, लौटा नहीं। फिर स्क्रीन पर अचानक आदित्य की फोटो भी दिखाई देने लगी। स्थिति, यात्रा जारी। ड्राइवर ने धीमी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रेन में संयोग से आए हो? उसने कंट्रोल पैनल का एक लीवर नीचे खींचा। अचानक पूरी ट्रेन जोर से कांपने लगी। स्पीकर से घोषणा हुई, गंतव्य बदल दिया गया है। संरक्षक घबरा गया। नहीं, वह हमें वहां नहीं ले जा सकता। आदित्य चिल्लाया। कहां? संरक्षक की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, शून्य स्टेशन, जहां से आज तक कोई आत्मा और कोई इंसान कभी वापस नहीं लौटा। उसी क्षण ट्रेन की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। बाहर दूर काले आसमान के बीच एक स्टेशन दिखाई देने लगा। उसका नाम चमक रहा था, शून्य। और प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे वे किसी एक नए यात्री का इंतजार कर रहे हों। उन सभी ने एक साथ अपना सिर उठाया और एक साथ कहा, स्वागत है आदित्य। दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन जारी रहेगा। एपिसोड 9, शून्य स्टेशन। मेट्रो की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी। खिड़की के बाहर फैला काला आकाश अब स्थिर था। सामने वही स्टेशन, शून्य। लेकिन यह किसी मेट्रो स्टेशन जैसा नहीं था। प्लेटफॉर्म अनंत तक फैला हुआ था। न कोई दीवार, न कोई छत, सिर्फ काले पत्थर का एक लंबा प्लेटफॉर्म जिस पर हजारों लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। दरवाजे खुले। इस बार किसी ने आदित्य को नहीं रोका। संरक्षक ने बस इतना कहा, याद रखना, यहां जो दिखाई दे उस पर तुरंत विश्वास मत करना। शून्य स्टेशन सच भी दिखाता है और भ्रम भी। आदित्य प्लेटफॉर्म पर उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरे स्टेशन में एक साथ हजारों घड़ियां बज उठी। टिक टिक टिक। लेकिन सभी घड़ियों में समय अलग अलग था। कहीं सुबह, कहीं रात, कहीं साल 1998, कहीं 2037। आदित्य घबरा गया। ये कैसी जगह है? तभी भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बढ़ गई। बीच में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखा था, आरंभ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुरानी मेज, एक लालटेन और दीवार पर टंगी एक तस्वीर। आदित्य तस्वीर के पास गया और उसकी सांस थमी। तस्वीर में ड्राइवर था। उसके साथ एक दूसरा आदमी था। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, संरक्षक। दोनों मुस्कुरा रहे। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1947। आदित्य के मुंह से निकला, ये कैसे हो सकता है? फिर पीछे से आवाज आई, इंसान था। आदित्य पलटा। संरक्षक दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे-धीरे कहना, मेरा असली नाम रघुवीर नहीं, अर्जुन प्रताप था। मैं इस ट्रेन का पहला ड्राइवर था। 1947 में दंगों के दौरान यह विशेष ट्रेन सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाई गई थी। लेकिन रास्ते में वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने एक गलत फैसला लिया। मैंने समय बचाने के लिए एक बंद सुरंग का रास्ता चुना और पूरी ट्रेन उस सुरंग में गायब हो गई। आदित्य स्तब्ध रह गया। तो ये ट्रेन, संरक्षक ने सिर झुका लिया। तब से यह दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। मैं हर नए यात्री को बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन असली चालक अब वह इंसान नहीं रहा। उसी क्षण पूरी जमीन जोर से कांपने लगी।
चेहरा विहीन ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुआ। इस बार उसके पीछे काला धुआं नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन की परछाई थी। उसने पहली बार अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक पुरानी जेब घड़ी थी। उसने घड़ी खोलकर आदित्य की ओर बढ़ाई। घड़ी के अंदर एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर आदित्य का दिल जैसे रुक गया। वह तस्वीर उसके पिता की थी। ड्राइवर ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता भी इस ट्रेन में आए थे, लेकिन वे लौट नहीं सके। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो हमेशा बताया गया था कि उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। तो फिर सच क्या था? उसी समय शून्य स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज की आखिरी ट्रेन। एपिसोड 10 फाइनल, आखिरी यात्रा। शून्य स्टेशन। चारों ओर अंधेरा था। आदित्य के हाथ में अब भी वह पुरानी जेब घड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। घड़ी के पीछे कुछ खुदा हुआ था। सच्चा रास्ता वही है जहां तुम किसी और को बचाने के लिए खुद को भूल जाओ। उसके नीचे एक नाम था, कैप्टन विवेक शर्मा। आदित्य की आंखें भर आईं। ये मेरे पापा का नाम है। संरक्षक धीरे धीरे उसके पास आया। उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी, वह इस ट्रेन के यात्री थे। आदित्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? संरक्षक ने जवाब दिया, 20 साल पहले तुम्हारे पिता एक रात आखिरी मेट्रो में चढ़े थे। उसी रात इस ट्रेन ने एक परिवार को चुना था। तुम्हारे पिता के पास 2 रास्ते थे, अपने बेटे के पास लौटना या उस परिवार के 5 लोगों को बचाना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे पापा जिंदा नहीं बचे? संरक्षक ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर 5 अनजान लोगों की जान बचाई। इसलिए आज तक यह ट्रेन तुम्हें बुला रही थी, क्योंकि अधूरी विरासत पूरी होनी बाकी थी। स्टेशन रन गए। उसी समय चेहरा विहीन ड्राइवर आगे बढ़ा। इस बार उसके चेहरे का काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। आदित्य का दिल रुक गया। ड्राइवर कोई राक्षस नहीं था। वह एक साधारण मेट्रो चालक था। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मेरा नाम ईश्वर सिंह था। 1947 में मैं इस ट्रेन को चला रहा था। जब सुरंग टूटने लगी, मैं ट्रेन रोक सकता था, लेकिन मैंने देर कर दी। मेरी एक गलती ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। उसी दिन से मैं इस ट्रेन से बन गया। उसने आदित्य की ओर देखा। मैं राक्षस नहीं हूं, मैं अपने अपराध बोध का कैदी हूं। 4 तो चलिया। अचानक पूरी ट्रेन कांपने लगी। शून्य स्टेशन टूटने लगा। काली दरारों से वही अंधेरा बाहर निकलने लगा जिसने वर्षों से इस ट्रेन को जकड़ रखा था। स्पीकर गूंजा, नई आत्मा का चयन आवश्यक है। संरक्षक घबरा गया। अगर कोई इस अंधेरे को नहीं रोकेगा तो ये ट्रेन अब जीवित दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। आदित्य ने चारों ओर देखा। उसे अपने पिता की बात याद आई। सच्ची बहादुरी डर का न होना नहीं, सही फैसला लेना है। उसने बिना कुछ कहे जेब घड़ी उठाई और ट्रेन के इंजन की ओर दौड़ पड़ा। ड्राइवर चिल्लाया, रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो वापस नहीं लौटोगे। लेकिन आदित्य नहीं रुका। उसने इंजन के बीचों बीच लगी काली ऊर्जा पर वह घड़ी रख दी। एक पल के लिए पूरा समय रुक गया। फिर एक तेज सफेद रोशनी फूटी। ढाल। पूरी ट्रेन प्रकाश से भर गई। काला अंधेरा चीखता हुआ बिखरने लगा। शून्य स्टेशन टूटकर धूल में बदल गया। सैकड़ों आत्माएं मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उठने लगी। संरक्षक ने पहली बार चैन की सांस ली। ईश्वर सिंह ने आदित्य को सलाम किया। आज मेरी ड्यूटी खत्म हुई और वह प्रकाश में विलीन हो गया। 3 महीने बाद दिल्ली मेट्रो सामान्य रूप से चल रही थी। आदित्य ने उस रात की पूरी कहानी लिखी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, यह सिर्फ एक हॉरर उपन्यास है। एक रात आदित्य फिर राजीव चौक स्टेशन से गुजर रहा था। घड़ी में 11:59 PM थे। अचानक एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, भैया, आखिरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से लेगी? आदित्य मुस्कुराया, आज कोई आखिरी ट्रेन ही आएगी। उसी समय स्टेशन की सारी लाइटें एक सेकंड के लिए बुझ गईं। जब रोशनी लौटी, बच्चा गायब था और दूर सुरंग के अंदर एक मेट्रो की हेडलाइट धीरे धीरे जल उठी। स्पीकर पर बिना किसी घोषणा के सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। दूर अंधेरे में एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आने लगी।
लेकिन इस बार उसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, फिर मिलेंगे। समाप्त।